आरबीएससी कक्षा 10 के गणित विषय के पेपर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के वार्षिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, जिससे कि समस्त आगे भी प्रश्नोत्तरी आप तक सबसे पहले साझा हो सके। तो पहला प्रश्न, संख्या 96 और 404 का में से क्या होगा? या एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। उत्तर सहित संपूर्ण पेपर आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन, यदि बहुपद x² - 2x - 15 के शून्यांक a और b हैं तो a b होगा। a b का मतलब है a इंटू बी, a को b से मल्टीप्लाई करना, तो a b बराबर c/a। तो c का वैल्यू होगा आपके सामने 15/1, तो -15/1 आपका सही उत्तर होगा बी वाला, जो कि आपके सामने -15 दिया गया है। अगला प्रश्न है 2, 3, 4, 5, 6 का औसत माध्य क्या होगा? तो सही आंसर होगा 4। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न लिखा गया है 2x + y = 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म। आपको यहाँ से x और y के ऐसी वैल्यू रखनी है जो कि हमारे इक्वेशन को सही बैठती हो। तो इसका सही आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन होगा, 2 और 2 ऑप्शन सही। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न लिखा गया है, यदि एपी का प्रथम पद 6 है और सारवंतर 3 है तो एपी कौन सी होगी? 6, 9, 12, 15 ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ सिमेट्री? सिमेट्री का मतलब सिमिलैरिटी होता है, तो यहाँ पे आपके पास कोण भुजा भुजा या एंगल साइड साइड, डी ऑप्शन ये सही होगा, ये वैल्यू नहीं होती। बिंदु 4, 0 या 0, 4 हो तो एक इन दोनों का मध्य बिंदु कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन 2, 2। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। तो त्रिभुज एबीसी में अगर बी कोण समकोण होगा तो बी यहाँ पे ए नीचे और सी ऊपर रह जाएगा। अब साइन ए पूछ रहा है तो कोस ए का मतलब आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार हो गया 3, कर्ण हो गया 5, तो लंब हो जाएगा 4, तो साइन ए हो जाएगा 4/5 लंब बटा कर्ण। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होने वाला है, सी ऑप्शन। 10वें प्रश्न की बात करें तो वर्ग अंतराल 10, 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह की बात करें तो इसका वर्ग चिन्ह 10 और 25 का दोनों का सम करेंगे और 2 का भाग देंगे, 17.5 आएगा। अगले प्रश्न को देखें तो किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में क्या होती हैं? तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। अगला प्रश्न है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश का कोण होगा 90 डिग्री। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 6 से बड़ा अंक पासे में नहीं आता, इसलिए 0 होगी। 15वां प्रश्न, समांतर श्रेणी -3 - 1/2 2 का 11वां पद क्या होगा? इसका 11वां पद निकालना है, n = a + n - 1 × d सूत्र यूज करके हम निकाल लेंगे। दूसरा प्रश्न, जिसमें खाली स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। पहला प्रश्न दिया है 3, 1 - 1 - 3 का प्रथम पद और सारवंतर। तो प्रथम पद 3 है, सारवंतर 1 - 3 मीन्स -2 होगा। cos² 60 + sin² 60 बराबर कितना होगा? इसका सही उत्तर 1 होगा। किसी शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रियक ऊंचाई या स्लैंट हाइट बराबर L² = h² + r² होता है। तो यहाँ से 6² + 8² निकालेंगे तो 100 होगा, तो त्रियक ऊंचाई 10 हो जाएगा, 10 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा। वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यक ज्ञात करने का सूत्र। तो सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स होता है। उस प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, तो वो होता है बहुलक, या फिर जिसे कहा जाए मोड, या फिर कहा जाए मोड। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण। घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0। वेरी शॉर्ट आंसर है 1260 का अभाज्य गुणनखंड करना है और उसको घातांक मीन्स पावर के रूप में लिखना है। 2x² + x + k का एक शून्यांक 3 है, तो यहाँ पे इसके एक शून्यांक अगर 3 है तो x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3, तो k का वैल्यू निकल जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य 54 रुपये, तो इसको बीज गणितीय रूप में मान लेंगे। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक पेन की प्राइस y रुपये है, तो 9x + 8y = 54 रुपये। ये आपका एक इक्वेशन बन गया एल्जेब्रिक इक्वेशन के रूप में। अगले प्रश्न में दे रहा है D = BC है और AE/EC = 2 दे रखा है। AE/EC = 3/2 है। AD = 2.7 है, तो DB की वैल्यू निकालनी है। हम थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि अगर कोई भी भुजा
समांतर होती है तो शेष दो भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। इसका मतलब AD बटा BD बराबर AE अपॉन EC। यहाँ से DB की वैल्यू निकल जाएगी। 5वां प्रश्न, P जो है 3 और 4 दे रखा है तो x अक्ष से दूरी कितनी होगी? तो सही उत्तर होगा 4। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर दे रखा है तो बेलन के आधार की त्रिज्या, ध्यान रखना वक्र पृष्ठ अगर क्षेत्रफल दिया है तो 2 पाई RH इस सूत्र को यूज करेंगे। जो भी सूत्र में वैल्यू दी गई है, जैसे ऊंचाई दी गई है तो हाइट की वैल्यू रखेंगे, r का वैल्यू निकल जाएगा, त्रिज्या पूछ रहा है, पाई का वैल्यू 22/7 हमें रखना होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न लिखा गया है 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नताश कोण कितना होगा? चित्र कुछ ऐसे बनेगा, 6 मीटर ऊंचा खंबा है और 2/√3 मीटर उसकी छाया है तो लंब और आधार में tan थीटा दिखाता है, tan का मान रखेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी √3 जो कि tan 60 डिग्री के बराबर होगा तो 60 डिग्री आंसर होगा। 10वां प्रश्न, 20 मीटर ऊंचे एक नदी के पुल से नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी होगी? ध्यान रखना 20 मीटर ऊंचा नदी का पुल है और यहाँ से अवनमन कोण की बात करें तो ये कोण अवनमन कोण है, यहाँ से देखा जाएगा तो नीचे से नाव से उन्नयन कोण होगा तो वो भी 30 डिग्री होगा और पुल की ऊंचाई है 20 मीटर। इसका मतलब ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है तो कोण दे रखा आधार का, ऊंचाई दे रखी है, आपको आधार निकालना है। लंब और आधार में संबंध tan थीटा बताता है, tan 30 डिग्री का मान निकाल के यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो निकल जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, खंड ब में पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको अपरिमेय सिद्ध करना होगा। यदि बहुपद 6x² + 3 - 7x इसके शून्यांक दिए गए हैं तो शून्यांक और गुणांक मीन्स सम ऑफ जीरोज या शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा, उन दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है। -b/a और c/a वो दोनों बराबर है कि नहीं है ये सिद्ध करना है। समीकरण निकाय x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 इसको हल करना है, मीन्स x और y के आंसर निकालने हैं। आगे कह रहा है ABCD इज ए ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज है जो AB पैरेलल टू CD है तो इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। 6.2 का एक प्रश्न है जो आपको सोल्व करना है थेल्स थ्योरम के अनुसार। 8वां प्रश्न, x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है जो 6 और 5 A बिंदु पर है, B बिंदु -4 और 5 इनसे समान दूरी पर हों। 9वां प्रश्न, ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, कोण B बराबर 90 डिग्री है तो sin C और sin A इन दोनों का मान निकालना है। 8वें चैप्टर में आपको यूज करना है, यहाँ से त्रिभुज हुए साइन और sin C और sin A मीन्स A के लिए A को बेस पे मानेंगे और C के लिए C को बेस पे मानेंगे। 10वां प्रश्न, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नताश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। अगला प्रश्न कहता है सिद्ध कीजिए कि कोई वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर हैं। 12वें प्रश्न, 13वें, 14वें आप देख सकते हैं ये 2-2 नंबर के छोटे क्वेश्चन है। वहीं 15वें प्रश्न में दिया गया है 2 पासों को एक साथ फेंका गया तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों के समान अंक आएंगे या फिर दोनों पासों के अंकों का योग 7 होगा। 2 पासों को जब एक साथ फेंकेंगे तो टोटल आउटकम्स या टोटल 36 स्थिति बनेंगी जिनमें समान अंक आने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 ये हो सकते हैं तो 6/36 होगा और दोनों पासों में अंकों का योग 7 इसके लिए 6 1 6 2 इसके लिए स्थिति बनेगी 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1 टोटल 6 स्थिति बनेंगी तो अंकों का योग 7 आने के लिए 6/36 होगा। इसी तरह सेक्शन सी में आपके पास सबसे पहले दीर्घ उत्तर बड़े प्रश्न है जिनका कल्पित मान के माध्यम से माध्य निकालना है। दूसरे ऑप्शनल में बात करें 40 विद्यार्थी दिए गए जिनका माध्य का भार मीन्स मीन इनका भी निकालना है। यहाँ मेथड आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। 17वां प्रश्न, 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है। जो फर्स्ट हम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है मीन्स प्रथम 100 नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। प्रथम 100 प्राकृत संख्या 1 से 100 तक होने वाली हैं। प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से 1 और 11 है और इनके पदों का योगफल 36 है तो पदों की संख्या निकालनी है। ये आपको अलग से वीडियो के माध्यम से हम साझा करेंगे, इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बिंदु दे रखे हैं -3 4 और 4 5 इनको जोड़ने वाला एक रेखाखंड है उसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको बताने हैं या फिर अनुपात बताने हैं जहां पर अंतर विभाजित किया गया है और P का मान भी निकालना है। सिद्ध करना है कि एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज जो है वो हमेशा समचतुर्भुज ही होता है।
अगला प्रश्न दे रखा है ऑप्शनल में, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं हैं केंद्र पर संपूरक मीन्स 180 डिग्री के कोण मिलाती है। अगला प्रश्न जो निबंधात्मक है उसमें बिजली के उपकरण है जिनका प्रेक्षित जीवन काल दिया गया है, आपको उसमें से बहुलक निकालना है, मोड आपको निकालना होगा। वहीं ऑप्शनल में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें f का वैल्यू निकालना है, जबकि माध्य आपको 18 दिया गया है। इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी 21, 22 अंतिम 2 प्रश्न आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। क्रमागत संख्याओं के पूर्णांक निकालने हैं जिनका वर्गों का योग 365 है, या फिर 8वें चैप्टर के बड़े क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 2, ये आप सोल्व कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। बाकी भविष्य के समस्त आपको पेपर मिलते रहें इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, अन्य अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर आप उत्तर सहित पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगला पेपर उत्तर सहित जो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।